तो यारो, क्या तुम्हें कगाया एंड इन दो लड़कियों का रिलेशन पता है? और क्या ये लड़कियां भी हैं? और कौन था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट इन फाइनल सिलेक्शन? वेल, गेट रेडी फॉर 10 अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स एंड हिडन डिटेल्स अबाउट डीमन स्लेयर। पर उससे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सीरीज में हमें बस मुजान एंड एनमू ही सबसे ज्यादा वेस्टर्न स्टाइल की क्लोथिंग में दिखाए गए हैं। ऑल्दो आसाकुसा सिटी में बहुत से लोग सूटकेस एंड हैट्स के साथ दिखाए गए हैं, बट स्टिल मुजान ही उनमें सबसे ज्यादा वेस्टर्न आउटपुट में लग रहा था। सीजन 1 एपिसोड 15 के इंग्लिश डब में जेनेत्सु यहाँ पे कहता है, लेट्स बी बेस्ट फ्रेंड्स तांजीरो। यप, फ्रेंड्स। शायद मैंने गलत सुना, बट मैंने इसे कम से कम 10 बार प्ले किया है, सो आई डोंट नो। उरोकोडाकी को उसके स्टूडेंट्स इतने प्यारे हैं कि वो सबके लिए यूनिक प्रोटेक्शन मास्क बनाता है, ऑल्सो नोन एज कित्सुने मास्क। उरोकोडाकी उन मास्क को एक प्रोटेक्शन स्पेल से चार्ज करता है फॉर द फाइनल सिलेक्शन, एंड वो सभी मास्क में उनके ओनर से रिलेटेड एक यूनिक डिटेल ऐड करता है। जैसे साबितो के मास्क पर एक स्कार था सिमिलर टू हिज फेस, एंड मुकोमा के मास्क पर फ्लावर पैटर्न थे सिमिलर टू हर हाओरीज पैटर्न, एंड तांजीरो के मास्क पर एक सन मार्क था बिल्कुल उसी पोजीशन पर जहां उसका स्कार है। यह डिटेल मेरी सबसे फेवरेट है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि डीमन स्लेयर की ओपनिंग कोई नॉर्मल ओपनिंग नहीं है? इनफैक्ट सीरीज की ओपनिंग सीरीज के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की समरी है। ओपनिंग के स्टार्टिंग में तांजीरो हमें स्नो में दिखता है, जस्ट लाइक फर्स्ट एपिसोड। देन उरोकोडाकी के साथ उसके ट्रेनिंग के एंड फाइनल सिलेक्शन के कुछ पार्ट्स दिखाए जाते हैं, एंड देन हमें जेनेत्सु एंड इनोसुके दिखते हैं। आफ्टर दैट मुजान को दिखाया जाता है, जस्ट एज सिमिलरली एज उसे आसाकुसा में दिखाया था, एंड देन तांजीरो की बैटल दिखाई जाती है सुसामारू एंड याबा के साथ। उसके बाद सारे हाशिराज दिखते हैं बट शेडोज में, एंड सिर्फ यू का फेस क्लियरली शो होता है। फाइनली हमें माउंट नाटागोमा आर्क के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली सारे हाशिराज का फेस तभी रिवील होता है जब वो स्टोरी में इंट्रोड्यूस होते हैं। वेल, है ना एक बहुत ही अमेजिंग डिटेल। तांजीरो को किसी के डेप्थ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जितना हो सके अवॉइड करता है कि वो किसी को कुछ ओ करे, एज वो जबरदस्ती उस फार्मर को एक ब्रोकन बास्केट के लिए पे करता है ताकि वो नेजुको को कैरी कर सके। एंड ऑल्सो आसाकुसा में तांजीरो 2 बाउल उड़ान खरीदता है, एज उसने पहले वाला बाउल गिरा दिया था एंड उससे शॉपकीपर काफी नाराज था। उरोकोडाकी एंड तांजीरो में वाटर ब्रीदिंग के अलावा एक और चीज कॉमन है, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ स्मेल। वेल, तांजीरो की इस एबिलिटी के बारे में हम सब पहले से ही जानते हैं, बट उरोकोडाकी जब तांजीरो से पहली बार मिले थे वो तांजीरो की काइंडनेस को स्मेल कर पा रहे थे, एंड उन्हें लग रहा था कि तांजीरो एक डीमन को मारने के लिए या डीमन स्लेयर बनने के लिए बहुत वीक है। फाइनल सिलेक्शन के एंड में हमें ये 2 अजीब से बच्चे दिखाए जाते हैं, एंड एट फर्स्ट सबकी तरह मुझे भी लगा था कि यह दोनों लड़कियां हैं, बट इनमें से ये ब्लैक हेयर वाली कोई लड़की नहीं है। इनफैक्ट ये किरिया उबियाशिकी है, डीमन स्लेयर कोर के लीडर का इकलौता लड़का एंड हिज सक्सेसर। एंड इन फ्यूचर कगाया की डेथ के बाद किरिया ही डीमन स्लेयर कोर को मुजान के अगेंस्ट फाइट में गाइड एंड कमांड करता है। फाइनल सिलेक्शन की बात हो ही रही है, तो तुम्हें क्या लगता है कि फाइनल सिलेक्शन के पास आउट्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था? क्या वो तांजीरो था या जेनेत्सु या मे बी इनोसुके? वेल, वो इनमें से कोई नहीं है, और नहीं वो ग्यान्या भी नहीं है। यप, कनाओ 5 पास आउट्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग थी। कनाओ को उसकी सिस्टर्स शिनोबु एंड कनाए ने ट्रेन किया है। इनफैक्ट वो एक प्रोडिजी है, एज माउंट नाटागोमा आर्क पे वो ऑलरेडी ही सुचिनोटो रैंक पे थी। वेल, फॉर अ क्लियर आइडिया फॉर रैंकिंग, तांजीरो, जेनेत्सु एंड इनोसुके कानोई रैंक पे थे इन एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, जो कि कनाओ से एक रैंक नीचे है। शिनोबु एंड कनाओ दोनों कनाई के एक्सेसरीज का यूज करते हैं, एज कनाई की डेथ से पहले हम क्लियरली देख सकते हैं कि शिनोबु एक प्लेन हाओरी पहनती थी एंड कनाओ की हेयर पिन भी डिफरेंट थी, बट आफ्टर हर डेथ शिनोबु कनाई की बटरफ्लाई हाओरी यूज करने लगी एंड कनाओ उसकी एक हेयर पिन। डीमन स्लेयर की राइटर कोयोहारू गोटो हमेशा अपने कैरेक्टर्स को एक मीनिंगफुल नेम्स देती है,
तांजीरो के नाम का मतलब है कॉल प्लस काम सन, जो उसकी पर्सनैलिटी को जस्टिफाई करता है। जेनेत्सु के सरनेम अगात्सुमा का लिटरली मीनिंग है माई वाइफ। इनोसुके के नाम में इनो रिलेटेड है जापानीज वर्ड इनोशिशी से, जिसका मतलब होता है बोर। यू के नाम में गी रिप्रेजेंट करता है जस्टिस एंड यू रिप्रेजेंट करता है ब्रेवरी एंड हीरोइज्म को। शिनोबु कोचो में कोचो का मतलब है बटरफ्लाई एंड रुई के नाम का मतलब है अक्यूमुलेट, मतलब इकट्ठा करना, जो कि परफेक्ट सेंस बनाता है रिगार्डिंग हिज पर्सनैलिटी। वेल, कमेंट करके बताना मत भूलना कि इनमें से कौन कौन से फैक्ट्स एंड डिटेल्स तुम्हें पहले से पता थी। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।